हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग फाइन। स्टडीज कैसे चल रहे हैं? तो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कार्ल गॉस की स्टोरी, टीएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला, ये अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू सॉल्विंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये दो ही फॉर्मूलाज इधर यूज होंगे। सो फटाफट अपन चलते हैं और देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल्स यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तो इसमें मोटा मोटा दो टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। या तो यू कैन गेट डायरेक्ट एग्जाम्पल्स या फिर यू कैन गेट वर्ड प्रॉब्लम्स। डायरेक्ट एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इजी होते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुट इन द नंबर्स एंड फाइंड द आंसर। वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, बट अदरवाइज दे आर ऑल्सो प्रीटी सिंपल. I would like to reiterate it. This topic is very important for your board exams because this gives you perfect marks. ICSE के लिए लगभग 7 मार्क आ जाते हैं, स्टेट बोर्ड के लिए लगभग 4 से 5 मार्क आ जाते हैं, CBSE के लिए भी लगभग 6 से 7 मार्क आ जाते हैं ये इकलौते टॉपिक पे। तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। वॉच इट टिल द एंड। So let us go ahead with the first example. We have the first example, solved example number 3 from 10th ICSE Selena book, exercise 10A. So this is the first part of the chapter. So here we are finding, so they're saying find the 20th term of a sequence. So they've given us a sequence. The sequence is 9, 5, 1, there's an error here, it should be -3, so on and so forth. Now we need to find the nth term of this particular sequence. So we know the formula is, so let's see what we have here. The formula for the nth term is given as a plus n minus 1 d, where this is my nth term, this is my first term, and n is the number of terms that I have and d is the common difference. So first I need to find these. So I find the value of d first. So I have second term minus first term, so 5 minus 9 is -4, 1 minus 5 is -4, -3 minus 1 is -4, so on and so forth. Here the first term is a is 9 and the common difference is -4. So I need to find the 20th term, so I'll say that T20 is equal to, I put in the value of a, so this is my a, this is my n, and this is my d. So I put in the values and I get my final answer as -67. So the 20th term of this sequence would be -67. Let's go ahead with the next thing that is there. So it is solved example number 4. Now this is a thoda alag type ka example hai ye. Find the AP whose second term is 12 and seventh term is exceeds the fourth term by 15. तो ये थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया है उन्होंने कि सेकेंड टर्म कितना है. सो वी कैन से दैट दिस इज माई T2 और द सेकेंड टर्म, द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फोर्थ टर्म बाय 15. तो थोड़ा भेल करके उन्होंने दिया है अपने को. तो अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व. तो वी हैव सेकेंड टर्म इज 12 विच मीन्स a plus d इज 12. सेवेंथ टर्म माइनस फोर्थ टर्म इज 15. तो मेरा सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा? तो मेरा T7 क्या आएगा? तो T7 वुड बी a plus 7 minus 1 times d. ये मेरा फॉर्मूला है. सो इट वुड बी a plus 6d. ये मेरा सेवेंथ टर्म आएगा और फोर्थ टर्म सेम वे से T4 आ जाएगा मेरा a plus 3d जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है. सो वी हैव a plus 6d minus a plus 3d is equal to 15. तो इसको अगर अपन एलैबोरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो दिस ब्रैकेट ओपन्स, सो आई विल डू इट हियर. a plus 6d minus a minus 3d is equal to 15. तो ये a कैंसिल हो जाएगा. 6 minus 3 is 3d is equal to 15 जो उन्होंने यहाँ पर दिया है. And then we will get d is equal to 5. अभी मेरे पास a plus d है, मेरे पास d का वैल्यू आ गया. So I put it in this equation here and I end up with
a इज इक्वल टू 7. सो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड द AP. तो हम जब भी AP फाइंड करते हैं तो जनरली अपन क्या करते हैं, तो वी फाइंड फर्स्ट फ्यू टर्म्स एंड देन वी लीव इट एट दैट. सो सिंस इट्स एन इनफाइनाइट AP, उन्होंने कुछ लास्ट टर्म दिया नहीं है. सो विल हैव a plus d, a plus 2d. so a is 7, a plus d is 7 plus 5, a plus 2d is 7 plus 2 times 5, a plus 3d is 7 plus 3 times 5. We get 7, 12, 17, 22, so on and so forth. So this is my final AP. Quickly make a note of this so that we can go ahead. Next we have is example number 6, where we have which term of the AP 4.2, 4.7, 5.2, 5.7 all the way till is 8.7. So we need to find the value of n. अब ये वाले जो समय थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि अपना फॉर्मूला जो है वो है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो एक इसमें वेरिएबल्स है 1, 2, 3 और 4. तो अभी अपन ट्राई करेंगे इस वाले वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए. ये समझ में आने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज नॉट अ ग्रेट डील. तो पहले तो विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a कितना है मेरा 4.2 फर्स्ट टर्म, डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ से. d इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो दैट इज 0.5. और मेरा nth टर्म क्या है जो मेरे को फाइंड करना है, तो अभी ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये भी दिया गया है, ये वाला फाइंड करना है अपने को. सो विल कीप इट एज n इन दिस फॉर्मूला और ये बाकी सारों की वैल्यूज डाल देंगे. सो 8.7 इज इक्वल टू 4.2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 0.5. सो ये 4.2 को डायरेक्टली ये साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस 4.2 हो जाएगा. सो विल गेट 8.7 माइनस 4.2 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 0.5. तो when we do the subtraction, this 0.5 comes out to be 8.7 minus 4.2 comes out to be 4.5. तो ये आ गया 4.5 ये साइड में, एंड ये 0.5 को दूसरी साइड में लेके गया तो डिवीजन हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए. सो वी एंड अप विथ 4.5 अपॉन 0.5 is equal to n minus 1. और when I cancel these out, I get 9 is equal to n minus 1 और n is equal to 10. So ये मेरा कौन सा टर्म है, तो ये मेरा 10th टर्म होने वाला है in this particular case. आगे देखेंगे find the 12th term of from the end in the AP. अभी ये okay, तो इन्होंने दिया क्या इधर, find the 12th term from the end in the AP. So this is the AP that is given to us. और इसमें क्या करना है अपने को, so this is the AP that is given to us. और इसमें क्या करना है अपने को, तो ये वाले टर्म से ये साइड से 12th टर्म निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, दो मेथड से इसकी, ये दोनों मेथड्स अपन यूज कर सकते हैं बोर्ड्स में डायरेक्टली. ओके, तो पहला तो चीज़ है कि अपन को वो सीक्वेंस ढंग से लिखना पड़ेगा. सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिवर्स द सीक्वेंस एंड राइट इट एज 158, 153, 148, so on and so all the way till 13. Now for the reverse AP, first term is 158 and common difference is -5. So we can say that 12th term from the end of the given AP is 12th term from the beginning of the reverse AP. तो 12th term from the reverse AP का फर्स्ट टर्म आ जाएगा 158, तो ये मेरा A आ जाएगा और मेरा D आ जाएगा -5 जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है. तो इट कम्स आउट टू बी 158 प्लस 12 माइनस 1 टाइम्स -5. तो व्हेन वी सॉल्व दीज वी एंड अप विद द फाइनल आंसर एज 103, क्योंकि ये 158 माइनस 55 हो जाएगा. So this is plus 11 multiplied by -5. Now, alternative method in which we can do it is, I have the AP as given here. So I have 158 is n13 plus n minus 1 multiplied by 5. So that is a 30th term. So 12th term from the end would be 30 minus 12 plus 1th term. So that would be the 19th term from the beginning. तो इसके लिए ये उल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल आंसर सेम ही आएगा. पर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ ईजियर वे ऑफ सॉल्विंग इट, बिकॉज आंसर सीधा सीधा निकल जाता है. वी डोंट हैव टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको गिनते ही नहीं है. सो दे डोंट काउंट द लास्ट टर्म, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो एक से कम आ जाता है आंसर. काफ़ी बार हुआ है, many times it happens with the students who are writing the exams. Okay, so let's go ahead with the next example that is there.
ये मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है। क्यों पर्सनल फेवरेट है? बिकॉज इसमें आ जाते हैं रूट्स, और जब भी बच्चे रूट्स देखते हैं तो दे गेट फ्रीक्ड आउट। दे आर लाइक सर ये रूट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द 100th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। नाउ एज आई ऑलवेज से, द डिफिकल्ट द सम लुक्स द ईजियर इट इज टू सॉल्व इट। तो ये बड़ा खुखारा टाइप का सम लग रहा है, बट इफ यू लुक एट इट, इट इज प्रीटी इजी एंड सिंपल टू सॉल्व। अब ये है एक्सरसाइज 10.A में से क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले तो अपन को क्या करना है, 100 टर्म फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वी, सो दिस इज माय ए, ये काफी इजी हो गया कि ये मेरा ए है, एंड देन आई फाइंड द कॉमन डिफरेंस। माय कॉमन डिफरेंस इज माइनस रूट, माय कॉमन डिफरेंस इज प्लस रूट 3। तो मेरा ए भी रूट 3 है, मेरा डी भी रूट 3 है। सो आई पुट इट इन द वैल्यू इन द इक्वेशन, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी 100 वुड बी रूट ऑफ रूट 3 प्लस 100 माइनस 1 टाइम्स रूट 3, सो इट कम्स टू बी 100 रूट 3। अभी इसका आंसर हमारा डायरेक्टली 100 रूट 3 आ जाएगा। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स, क्योंकि ऐसे वाले सम्स में जनरली कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। Now, the next thing that we have is now this is again question number 7 from exercise 10A. We have find the 50th term of a sequence. So ये sequence बड़ा ही बेहतरीन है। It's a very good example क्योंकि इसमें numbers कम और letters ज़्यादा है। So we've got n, n plus 1 upon n, 2n plus 1 upon n. तो जब भी letters ज़्यादा आते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। So let's see how we are going to solve it. ऑब्वियसली फंडामेंटल्स अपने एल्गोरिथम वाइज काफी क्लियर होने चाहिए। तो अपन को पहली चीज क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड, अभी कोई भी सीक्वेंस होगा तो उसमें जनरली ए तो दिया जाएगा। सो दिस इज माय ए। द सेकंड थिंग आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, एंड देन आई कैन गो अहेड विद इट। सो आई हैव n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n। जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। 2n plus 1 upon n minus n plus 1 upon n, आंसर फिर से n upon n that is equal to 1 आ जाएगा। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा d is equal to 1, my n is equal to 1 upon n. So my nth term would be ta is equal to a plus n minus 1 d. So the t50 would be 1 upon n plus, क्योंकि ये मेरा a है, plus 50 minus 1 times 1, so that is 1 upon n plus 49. So this is my 50th term, that is 1 upon n plus 49. अभी आप बोलोगे कि सर ये तो अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट इट एज 1 प्लस 49n अपॉन n, और इफेक्टिवली 49n प्लस 1 अपॉन n, ये अपना nth टर्म हो जाएगा। तो देखो पहला टर्म जब n इज इक्वल टू 0 तो ये 1 अपॉन n आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 तो ये n प्लस 1 अपॉन n आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 तो ये 2n प्लस 1 अपॉन n आ रहा है। तो ऐसे भी अपन उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दैट इज 402 टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट इज गिवन हियर। अभी ये थोड़ा सा और, अभी जैसे व्हेन आई वाज टीचिंग यू द थियरी, आई सेड दैट मेरे पास फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। वेरिएबल्स है 1, 2, 3 और 4। अब इधर क्या कह दिया, आई हैव टू चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस और नॉट। अभी ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है व्हेन थिंग्स आर गिवन इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहे कि भाई ये टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी कैसे पता लगा सकते हैं? तो वी इफ वी पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n, एंड इफ n इज अ नेचुरल नंबर then it would be a term। पर अगर n फ्रैक्शन वैक्शन आ गया तो ये तो टर्म होगा नहीं। तो अभी देखेंगे अपन कैसे उसको सॉल्व करेंगे। सो वी हैव द गिवन सीक्वेंस एज 8, 13, 18, 23। तो पहले तो ये एस्टैब्लिश करना है कि भाई ये एक एपी है या नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये वाला सब 2 मार्क के लिए आता है और वो एपी नहीं रहता है। दे आर जस्ट गिविंग यू फॉर द टू चेक आउट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ रहा है कि नहीं कि एक्चुअल में एपी क्या होता है। सो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू चेक इफ इट्स एन एपी। तो मेरा कॉमन डिफरेंस तीनों केसेस में, पहले तीनों केसेस में 5, 5, 5 आ रहा है। सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो इट्स एन एपी, उसका फर्स्ट टर्म है 8 और उसका कॉमन डिफरेंस है 5। तो उसको डाला अपन ये वाले इक्वेशन में, वी गेट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो मेरा 402 डाल दिया इधर, इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 5, और 194 इज इक्वल टू ये 8 को
ये साइड में लिखे गए तो सब्ट्रैक्ट हो गया। 194 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। ये 5 को अगर दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो इट वुड बी 399 अपॉन 399 इज इक्वल टू 5n और n इज इक्वल टू 399 अपॉन 5, विच इज not a natural number. So since it's not a natural number, it cannot be term. It cannot the number 402 cannot be the term of this given sequence. The next thing that we have is how many terms are there in this series. अभी ये एक और अलग सा way है to ask the number of n that is there. सो अगेन मेरे Tn के फॉर्मूला में मैं इधर Tn का फॉर्मूला लिख देता हूँ। Tn इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो ये Tn का फॉर्मूला, इसमें क्या फाइंड करना है, तो इसमें दिया गया है कि हाउ मेनी टर्म्स, तो इसमें क्लियर कट अपने को n फाइंड करना है। Tn कितना है मेरा, तो 1.1 है, a कितना है मेरा, तो 0.5 है, और d अपन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी डू इज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो देखेंगे 3 बार उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है, 2 या 3 बार सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.03। सो मेरा डी आ गया 0.03। सो मेरे फैक्ट्स एस्टैब्लिश्ड है कि a इज इक्वल टू 0.5, d इज इक्वल टू 0.03 एंड द लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1.1। तो 0.5 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 0.03 इज इक्वल टू 1.1। अब ये 0.5 को दूसरे साइड को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम माइनस 0.1। तो 1.1 माइनस 0.5, ये 0.5 को दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.5। तो 1.1 माइनस 0.5 वुड बी 0.6। और यहाँ पर क्या है, तो वी हैव n माइनस 1 टाइम्स 0.03 इज इक्वल टू 0.6। सो गेट n माइनस 1 इज इक्वल टू, अभी ये जो 0.03 है इसको इधर लेके जाएंगे। ये भी देर आर लॉट ऑफ पीपल हु मेक अ मिस्टेक इन दिस। सो वी हैव 0.6 डिवाइडेड बाय 0.03। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूज योर ब्रेन। सो राइट 600 डिवाइडेड बाय, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 6.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, 0.03 को करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 20 और I'll get n minus 1 is equal to 20 और n is equal to 21. So these are the total number of terms that we have in this particular case. ये वाले इसमें कितने टर्म्स है, 21 टर्म्स है। तो आगे देखेंगे क्या होता है अपने पास। तो नेक्स्ट प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस सो दैट वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये भी मैंने इधर डाल दिया है फॉर अ सिंपल रीजन कि इसमें फ्रैक्शंस है और बच्चों को, पहले वाले इसमें डेसिमल्स थे, इसमें फ्रैक्शंस है, बच्चों को जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। सो आई एम जस्ट चेकिंग आउट कि you'd be able to solve it easily. तो सेम चीज़ है पर यहाँ पर क्या है, तो मेरा फर्स्ट टर्म है 3/4 विच इज़ अ फ्रैक्शन, तो मेरा d भी एक फ्रैक्शन आ जाएगा। सो लेट्स सी, ओके। सो दिस इज द गिवन सीरीज दैट आई हैव। सो फर्स्ट आई फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो इधर d कितना है, 1/4 है, 1/4 है। अभी 0.25 भी लिख सकते हैं इसको, पर 1/4 लिखना ज़्यादा आसान है बिकॉज मेरा a भी एक फ्रैक्शन है। तो मेरा a 3/4 और मेरा d है 1/4। मेरा लास्ट टर्म है 3। सो 3/4 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 1/4 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये मेरा a है, ये मेरा n माइनस 1 हो गया, ये मेरा d हो गया और ये मेरा tn हो गया। तो पहले तो ये 3/4 को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा। ऑब्वियसली आई हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर को सेम करके आई विल सबट्रैक्ट इट, आई विल गेट 9/4। फिर ये 1/4 को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड को और 1 डिवाइड हो जाएगा। सो विल एंड अप विथ 9। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 10। फ्रैक्शन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज फ्रैक्शन का सिस्टम ये है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। इधर प्रॉब्लम हो सकता है बहुत आसानी से। देर आर सो मेनी पीपल हु एंड अप राइटिंग थिंग्स इन अ वेरी making errors that are not necessary. तो वो फ्रैक्शन में गलत वाली चीज लिख देंगे, गलत वाली चीज लिख दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपन को ही प्रॉब्लम होने वाला है, तो बेटर ऑप्शन ये है
कि अपन थोड़ा संभल के लिखे. So you can quickly make a note of this so that we can go ahead. Next we have is example 11. Which term of the AP 1 plus 4 plus 7 plus 10 is 52? अब ये AP दिया है उन्होंने in the form of a sequence. तो ये sequence में क्या होने वाला है ये देखेंगे अपन अभी. Okay, तो we have this is a given AP. So we have 1 plus 4 plus 2 plus 10. First term obviously 1 आ गया. Common difference is 4 minus 1, so 3. 7 minus 4, so 3. So अभी कई बार अपन ये मेंटली भी कर सकते हैं चेकआउट करना कि भाई वो AP है या नहीं. Then we have let the n term of the given AP be 52. तो n term है मेरा 52, so 52 nth term आ गया, so n find करना है. So we put in the value of A and D. पहले तो yeah, one more error that a lot of kids do is ये 3 को पहले लेके जाते हैं ये साइड में. वो नहीं करना है, पहले ये 1 को लेके जाना है, then you subtract it and then फिर ये देखो ये पूरा multiply हो जाता है तो it can be divided. So we end up with n is equal to 18. So 52 is the 18th term of this particular AP. Next we have is if the nth term represents if Tn represents the nth term of an AP. अब ये भी थोड़ा सा complicated है, थोड़ा सा अलग example है and it is certain that it would give you marks क्योंकि ऐसे अलग वाले काफ़ी आसानी काफ़ी ज़्यादा use होते हैं when it comes to solving these examples. तो when it comes to solving the examples in the board exams, तो ये ऐसे अलग वाले जो है वो थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना है. So we've got T2 plus T5 minus T3 is equal to 10 and T2 plus T9 is equal to 17. Find its first term and its common difference. तो ये चीज़ें find करनी है हमने को. तो A find करना है and D find करना है. Now let the first term of the AP be A and the common difference be D. Then general term is given as Tn is equal to A plus n minus 1 D. तो T2 plus T5 plus T minus T3 is equal to 10. तो T2 क्या है मेरा A plus D है. T5 है A plus 4D minus A plus 2D is equal to 10. So it gives me A plus D plus A plus 4D minus A minus 2D is equal to 10. Or 3A minus A plus 3D is equal to 10. Also T2 plus T9 is equal to 17. T2 और T9 का values डाल दिया, we get 2A plus 9D is equal to 17. Now, if I multiply this equation by 2, I'll get 2A plus 6D is equal to 20. Then I do the subtraction. Subtracting 2 from equation 3. I get minus 3D is equal to, क्योंकि इधर कितना है 6D है और इधर 3D है, तो सॉरी इधर 6D है इधर 9D है, तो 6 सो इफेक्टिवली क्या होने वाला है इधर, तो 2A minus 2A 0, 6D minus 9D is minus 3D and 20 minus 17 is 3. तो इस वजह से ये वाला आंसर आ जाएगा. इधर मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए. So it is 2A plus 6D is equal to 20 minus 2A plus 9D is equal to 17. तो ये भी माइनस है ये भी माइनस हो जाएगा, तो दिस बिकम्स minus 3 is equal to minus 3D is equal to 3, giving me D is equal to minus 1. Substituting this value in the first equation, we end up with D is equal to minus 1. So A is equal to A minus 3 is equal to 10 or A is equal to 13. So A is 13 and D is minus 1, and that is our answer. Now, the next thing that we have is which term of the sequence 21, 18, 15 is minus 81. अभी इधर भी n का वैल्यू फाइंड करना है. Can any term of the series be 0? ये थोड़ा और अलग है. And if yes, find the number of term. तो कौन सा वाला टर्म 0 होने वाला है ये अपने को इधर फाइंड करना है. तो बड़ी ध्यान से करना पड़ेगा ये वाला सम भी, because again it's different, it's not normal. So पहला पार्ट तो काफ़ी नॉर्मल कि अपने को n फाइंड करना है. So first I'll find my A. My A is 21, so ये मेरा A हो गया. मेरा D is minus 3 and my nth term is minus 81.
तो उनको सब्सटीट्यूट करेंगे तो n का वैल्यू आ गया 35। कैसे? तो -81 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d और -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 टाइम्स -3। पहले तो 21 को दूसरी साइड में लिखेगा तो -21 हो जाएगा, तो 81 प्लस -81 माइनस 21 वुड बी -102 और इधर आ जाएगा n माइनस 1 इज टाइम्स -3 को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो 34 हो जाता है वो 102 डिवाइडेड बाई -3 -102 डिवाइडेड बाई -3। So I get n minus 1 is equal to 34 or n is equal to 35. So -81 is my 35th term. Now I say let the pth term of the AP be 0. So 21 plus p minus 1 times -3 is equal to 0 किया मैंने पहले, because मेरा nth term 0 आना चाहिए था इधर. So then I can write 21 minus 3p plus 3 is equal to 0 और 3p is equal to, दोनों को ऐड किया मैंने, ऐड किया उधर लगेगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, दोनों साइड के माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी गेट 3p is equal to 24 और p is equal to 8, which means that the 8th term of the AP is going to be 0. I hope all of you have understood this. Now quickly make a note of it so that we can go ahead. Now the sum that they've given us is the sum of the 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th term and the 10th, the sum of the 6th term and the 10th term is 34. Find the first 3 terms of the AP. अब इधर दो concept use होने वाले, एक तो obviously AP है that is there and the other one is solving linear equations in 2 variables. क्योंकि ये जो मेरा 1 और 2 मिलता है मुझे इधर, ये लीनियर इक्वेशंस है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दोनों कंसेप्ट का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए. तो अभी इधर क्या है, तो इधर वी हैव t4 प्लस t8 इज 24, इट इज गिवन. सो मेरा t4 कितना है तो a प्लस 3d और मेरा t8 कितना है तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 24. सो एंड अप विद 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. सेम वे t6 प्लस t10 करूंगा तो आई गेट a प्लस 7d इज इक्वल टू 17. अभी सीधा सब्ट्रैक्शन करूंगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस फ्रॉम दिस, तो क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 17 माइनस a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. तो ये भी माइनस होने वाला है, so I end up with 0 here and I'll end up with 2d here, it is equal to 5. So 2d is equal to 5 और d is equal to 5 by 2. अभी ये वाली वैल्यू को we'll put it in the first equation that is there. सेकेंड में भी डाल सकते हैं, एग्जैक्टली सेम ही आंसर आने वाला, कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं. तो इसलिए लिनियर इक्वेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लिनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो वी गेट d इज इक्वल टू 5 by 2, तो एक बार ये आ गया तो a का वैल्यू आ जाएगा मेरा -12, तो मेरा AP बन जाएगा -12, तो वो क्या होगा तो -12, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया. देन इट वुड बी -12 प्लस 5 by 2, ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया. फिर -12 प्लस 2 टाइम्स 5 by 2, तो इफेक्टिवली ये -12 तो ऐसे रहेगा. देन दिस वुड बिकम 2 बिकॉज ये -1 प्लस 5 है तो 4/2 हो जाएगा, तो इट वुड बी -12 4 by 2, this one would be 9 by 2, so on and so forth, and that would be my final AP. So let's go ahead and talk about the next things that are there. So the next example that we have is if 8 times the 8th term of an AP is equal to, now this example is from exercise 10b, तो ये उसके आगे वाला पार्ट है जहां पर वी आर गोइंग टू यूज द सो इन ये वाले पार्ट में वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले.
ये वर्ड प्रॉब्लम भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. दिस इज वन वे ऑफ कंफ्यूजिंग 8 times the 8th term और 10 times the 10th term और 6 times the 6th term. ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपने ध्यान रखनी है. सो इफ 8 times the 8th term of an AP is equal, ये जो मैंने phrases बताई ये phrases repeat हुए हैं in last 10 years in the board exams. So 8 times 8th term या फिर 10 times 10th term या फिर 6 times 6th term, exactly ऐसा सवाल आएगा. तो ये वाला काफ़ी crucial example है. So if 8 times the 8th term of an AP is equal to 15 times its 15th term, find its 23rd term. तो ये थोड़ा बढ़िया वाला चीज़ है. तो 8 times 8th term is equal to 15 times 15th term. तो 8 times T8 is equal to 15 times T15th. तो दोनों को मल्टीप्लाई आउट किया अपन ने and we end up with 8A plus 56D. डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है. 8 multiplied by A is 8A और ये 8 minus 1 है तो 7D होगा. या तो ये हो जाएगा 8A plus 56D is equal to इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे and we'll get 15 multiplied by 14, so that is 210. So effectively what do we get is the relation between A and D. So we get minus 154D is equal to 7A और A is equal to minus 22D. अभी यहाँ पर सारी चीज़ें होती है, इस वजह से ये 8 times 8 टर्म या फिर 15 times 15 टर्म यूज हो रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये फाइनली 0 हो जाएगा. सो मेरा A इज इक्वल टू माइनस 22D. तो मेरा 23rd टर्म इज A प्लस 22D. सो इट गिव्स मी माइनस 22 प्लस 22, सो इट्स इक्वल टू 0. तो दिखने में सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर सॉल्व करने में ये वाला सम काफ़ी सिंपल है. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. इसके बाद आगे चलेंगे. नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जाम्पल. अगेन ये भी वर्ड प्रॉब्लम है. अभी ये वर्ड प्रॉब्लम का दिक्कत है कि फॉर्मिंग द इक्वेशंस इज कॉम्प्लिकेटेड. एक बार इक्वेशंस फॉर्म हो जाए तो काफ़ी ईजी हो जाता है उसको सॉल्व करना. तो अभी इधर क्या है, तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 and 80 विच आर डिविजिबल बाई 3. दो पार्ट्स है इसके. नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 and 80 एंड डिविजिबल बाई 3. तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के सम्स इस पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सम्स भी आते हैं. ऐसा क्यों है? बिकॉज उनको ये 3 नंबर बस बदलने हैं एंड अ ब्रांड न्यू सम इज रेडी. अगर सिर्फ साइन भी बदल जाएगा, से माइनस 22 प्लस 80 कर दूंगा तो नंबर अलग आएगा. अगर +3 की जगह पे -3 कर दूंगा तो नंबर अलग आएगा. यस, तो ये ध्यान में रखिएगा. So let's go ahead and let's talk about the natural numbers between 20 and 80 which are divisible by 3. अभी कुछ और लोग हैं जो और ज़्यादा मिस्टेक करते हैं. They take this as the first term and they take this as the last term और यहाँ से फाइंड करना चालू करते हैं. So we have this is an AP with first term as 21. क्योंकि पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 2 है, बाय 3 है, आफ्टर 20 इट इज 21. 20 तो नहीं है. और जो आखिरी वाला नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 3 इज 78. उसके बाद वाला है 81. ओके, तो फर्स्ट टर्म मेरा 21 है, लास्ट टर्म मेरा 78 है. नाउ AP ऑफ द फर्स्ट टर्म, सो हियर A is 21, D is 3 and L is 78. Okay, so we get L is equal to A plus n minus 1D. तो L है 78, A है 21 प्लस n minus 1 टाइम्स 3. तो ये 21 को दूसरी साइड में लेके गया तो 57 बन गए. एंड ये 3n minus 3 है, तो अभी ये 57 है यहाँ पर. इसको अपन डायरेक्टली भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, 19 आ जाएगा. सो द अदर वे कुड बी is 57 is equal to n minus 1 times 3. ये 3 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो इट इज 57 divided by 3 is equal to n minus 1.
So this is 1s are, this is 19s are, and we get n is equal to 19 plus 1, so that is equal to 20. Both the ways you will get exactly the same answer. So the required number of terms would be 20. So quickly make a note of it. Now, the next thing that we have is exercise 10b, question number 4. We have find the value of p if x, 2x plus p and 3x plus 6 are in AP. So we have x, 2x plus p and 3x plus 6 are in AP, which means 2x plus p minus x is equal to 3x plus 6 minus 2x plus p. The common difference needs to be the same. So let's go ahead. So we have 2x plus p minus x is equal to 3x plus 6 minus 2x plus minus p. ये दोनों माइनस हो जाएंगे. So we get x plus p, ये x सॉरी 2x सब्ट्रैक्ट हो गया, x सब्ट्रैक्ट हो गया 2x से, so it is x plus p is equal to x plus 6 minus p. So effectively 2p is equal to 6 और p is equal to 3. तो मेरा p का वैल्यू हो जाएगा 3. So quickly make a note of it so that we can go ahead. Next we have is if the third and the ninth term of an arithmetic progression are 4 and minus 8 respectively, which term of it is 0? तो ये वाला हमेशा थोड़ा सा तकलीफ देता है बिकॉज n फाइंड करना और इनडायरेक्टली बताया कि अपना जो टर्म होगा उसका वैल्यू 0 होगा. सो वी गॉट t3 is equal to 4, so a plus 2d is equal to 4 and t9 is equal to minus 8. ये इंपॉर्टेंट है, इधर ये माइनस दिख नहीं रहा, थोड़ा छोटा है पर ये minus 8 है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वी गेट t9 is equal to minus 8, so a plus 8d is equal to minus 8. So subtracting 1 from 2 we get 6d, so a कैंसिल हो जाएंगे. इसका ये अच्छी चीज़ हो जाती है कि a सेम रहता है तो कैंसिल हो जाता है, d डायरेक्टली मिल जाता है हम लोग. सो d गेट्स माइनस, वी गेट d इज इक्वल टू -2. तो सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू -2 इन 1 वी गेट a का वैल्यू आ गया मेरा 8. तो मेरे पास a का वैल्यू है, मेरे पास d का वैल्यू है, मेरे को pth वैल्यू फाइंड करना है और pth वैल्यू कितना होना चाहिए मेरा 0 होना चाहिए, फिर pth टर्म कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए. सो एंड अप विद 8 प्लस p minus 1 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0 और 8 प्लस तो ये -2 से p को मल्टीप्लाई करें तो -2p आ जाएगा और -2 से -1 को करेंगे तो +2 आ जाएगा. वी एंड अप विद 10 minus 2p इज इक्वल टू 0 और 2p इज इक्वल टू 10 और p इज इक्वल टू 5. So thus the fifth term of an AP is 0. तो मेरा p would be equal to 5. So the fifth term of the AP is 0. So now let's go ahead with the next thing that is there. Quickly make a note of this. Let's go ahead. This is question number 6. How many 3-digit numbers are divisible by 87? ये थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिकॉज इधर d का वैल्यू अपना 87 है. तो पहला 3-digit नंबर कौन सा है जो डिविजिबल बाय 87 है? तो इट इज़ 174. ये अपन ने पहले भी किया था, उधर नंबर छोटा था, यहाँ पर नंबर बड़ा है. तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान में रखना कि ये बड़े वाले नंबर के कैसे डील करेंगे अपन. वैल्यू तो हमने को n का ही फाइंड करना है. एंड देन द लास्ट नंबर दैट वुड बी देयर वुड बी 957. तो मेरा फर्स्ट टर्म है 174 और मेरा d है 87 एंड माय लास्ट टर्म और द nth टर्म इज 957. अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 957 ही होगा, ये दूसरा नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, यूज लॉजिक हियर. इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 870 आ जाएगा, प्लस 87 डाल दूंगा तो 954 आ जाता, 957 आ जाएगा. अभी 957 इज़ वेरी क्लोज टू 1000. इसमें अगर 87 ऐड कर दूंगा तो 1000 के ऊपर का चला जाएगा. दैट वुड बी अ 4-digit नंबर, सो आई कैन नॉट यूज दैट नंबर. सो आई हैव द जनरल टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय Tn इज इक्वल टू a plus n minus 1d. सो वी गेट 957 इज इक्वल टू 174 प्लस n minus 1 टाइम्स 87. क्लियर कट लिख दिया अपन ने, 174 को इधर लेके आए. 783 इज इक्वल टू n minus 1 टाइम्स 87.
87 से दोनों साइड को डिवाइड किया तो वी गेट 9 इज इक्वल टू n-1 और n इज इक्वल टू 10। अभी ये भी सोचने वाली बात है कि भाई अपन 87 का बात करें तो 87 कितनी बार आ रहा है, 11 टाइम्स अगर करेंगे तो वो 3 डिजिट आ रहा है, 12 टाइम्स करेंगे तो वो 1000 के ऊपर जा रहा है। तो ऑब्वियसली आर टर्म nth टर्म कैनॉट बी और आर n कैनॉट बी मोर देन 10, क्योंकि अगर n 10 से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली मेरा जो nth टर्म होगा इट इज गोइंग टू बी मोर देन 1000। तो ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपन, ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपन। तो क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस सो दैट वी कैन गो अहेड। नाउ for what value of n the nth term of the AP 63, 65, 67 and the nth term of the AP 3, 10, 17 are equal to 0 are equal to each other। अभी यहाँ पर दो APs है, दोनों को अपने को कंपेयर करना है, तो क्या होगा अभी देखिएगा। तो we have for the first term we have nth term का formula। So first thing we are going to do is we are going to devise the formula for the nth term। So for the first one it would be Tn is equal to 63 plus n minus 1 times 2, and for the second one Tn dash is equal to 3 plus n minus 1 times 7। दोनों में n 7 होना है, n सेम रहेगा और वो टर्म का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, the nth term should be same। तो the two APs will have equal nth term is Tn is equal to Tn dash, so you get 63 plus n minus 1 times 2 is equal to 3 plus n minus 1 times 7। so सॉल्व करेंगे इनको, 63 plus 2n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7, और 61 minus 2 plus 2n is equal to 7n minus 4, और 5n is equal to 65, और n is equal to 13। तो 13th टर्म जो होगा वो दोनों AP का एग्जैक्टली सेम रहेगा। Quickly make a note of it, then we'll go ahead. Now, determine the value of k square, value of k for k square plus 4k plus 8, 2k plus 3k plus 6 and 3k square plus 4k plus 4 are in AP। तो ये तीन टर्म्स है जो AP में है और अपने को k का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगेन ये वाला अपन ने पहले भी किया था, we take the difference between the two। So second और first term का difference should be equal to third and second term का difference। So we get 4k square plus 3k plus 6 minus k square plus 4k plus 8 is equal to 3k square plus 4k plus 4 minus 2k square plus 3k plus 6 gives me 2k square plus 3k plus 6 minus k square minus 4k minus 8 is equal to 3k square plus 4k plus 4 minus 2k square minus 3k minus 6, effectively giving me k square minus k minus 2 is equal to k square plus k minus 2। k भी कैंसिल हो जाएगा, minus 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये k दूसरी वाली साइड में चला गया तो we get 2k is equal to 0 और k is equal to 0। So the only way in which this is possible is when k is equal to 0। Now it does make sense absolutely, because यहाँ पर एक k स्क्वायर है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो कभी भी AP में नहीं हो सकता, क्योंकि k और 2k में बहुत ज़्यादा फर्क, क्या k स्क्वायर और 2k स्क्वायर और 3k स्क्वायर में बहुत ज़्यादा फर्क होने वाला है। सो से फॉर इंस्टेंस इफ यू टेक k इज इक्वल टू 4 देन k स्क्वायर वुड बी 16, ये 32 हो जाएगा और ये और ये हो जाएगा 48। तो ये वाला जो डिफरेंस है इस वजह से k को 0 ही होना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड। नाउ क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस सो दैट वी कैन गो अहेड। So let's go ahead with the next example. This is question number 15 from exercise 10b. In an AP, if mth term, अभी ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज हर साल एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा जिनको ये सॉल्व करने को नहीं आएगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तो सारे के सारे बच्चों को नहीं आता ये सॉल्व करना, काफ़ी सिंपल सा सम है। सो if in an AP, if mth term is n
and nth term is m, then show that its rth term is m plus n minus r. तो ये अलग सा ही ट्विस्ट है इसमें, तो देखते हैं भी इसका क्या होता है. सो टी एम इज इक्वल टू एन, सो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस एम माइनस वन डी इज इक्वल टू एन. टी एन इज इक्वल टू एम, सो a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू एम. वी सब्ट्रैक्ट देम, तो a कैंसिल हो जाएगा, n माइनस वन टाइम्स डी माइनस m माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू m माइनस n, और वी गेट n डी माइनस डी माइनस एम डी प्लस डी इज इक्वल टू m माइनस n, और इफेक्टिवली d इज इक्वल टू n माइनस m, d मल्टीप्लाइड बाय n माइनस m इज इक्वल टू m माइनस n. अभी इनका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो we'll get m minus n दोनों साइड में, which would cancel each other out, and we get d is equal to minus 1. Now, substituting d is equal to minus 1 in the equation 1, we get a plus m minus 1 times minus 1 is equal to n. So, we get a is equal to, so a minus m plus 1 is equal to n, और a is equal to m plus n minus 1. तो ये मेरा a का वैल्यू हो गया. So मेरा rth term is going to be equal to a plus n minus 1 times d. So that is a का वैल्यू क्या है मेरा, तो m plus n minus 1 है, तो इधर डाल दिया, प्लस r minus 1 times minus 1. So we end up with, ये plus 1 minus 1 cancel out हो जाएंगे, and we'll end up with m plus n minus r, and that is my final answer. So this was about solving numericals on arithmetic progression. We have done only the first part where we have dealt with finding the general term of an arithmetic progression and word problems on the general term of arithmetic progression. Now, I have uploaded a small worksheet in the description box. Please click on the link to get the worksheet. Do solve the worksheet. In case you have any issues, please get back to us on the numbers that are given here. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.